हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड चैंपियंस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। हर मॉडर्न सोसाइटी में बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट नेचर की होती हैं। क्यों? क्योंकि हर मॉडर्न सोसाइटी के अंदर लोग अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करते हैं। बिजनेस के द्वारा इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की नीड को सेटिस्फाई किया जाता है और इसीलिए बिज़नेस को एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहा जाता है एंड इट इज़ ऑफ वेरी क्रूशियल नेचर। अब बिज़नेस की डेफिनेशन क्या कहती है? बिज़नेस की डेफिनेशन कहती है बिज़नेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज़ related to purchase, production and oblique or sale of goods and services with a view to earn profit। बिज़नेस के इस डेफिनेशन के अंदर 4 बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले, बिज़नेस एक ऑक्यूपेशन है। बिज़नेस को ऑक्यूपेशन क्यों कहा जाता है? बिज़नेस को ऑक्यूपेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा लोग जो हैं अपनी लाइवलीहुड को कमाते हैं, इनकम को अर्न करते हैं और उस इनकम का इस्तेमाल वो अपना जीवन चलाने के लिए करते हैं। सेकेंडली, बिज़नेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, इसमें रेगुलर बेसिस पर जो है हम बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को करते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक सिंगल ट्रांजैक्शन को बिज़नेस नहीं कहा जाता है। हमें बिज़नेस जो है हम आज करेंगे, कल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, 6 महीने बाद भी करेंगे, साल भर बाद भी करेंगे, 10 साल बाद भी करेंगे। तो जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम अपने मन में ये बात सोचकर उसे स्टार्ट करते हैं कि हम इसे हमेशा रेगुलर बेसिस पर चलाते रहेंगे। सेकेंडली, बिज़नेस के अंदर अगर हम एक रेगुलर नेचर की एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके अंदर हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहे हैं, जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसको हम या तो परचेज करते हैं या फिर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, तभी हम उसको बेच सकते हैं। इसीलिए बिज़नेस के अंदर परचेज, प्रोडक्शन और सेल और गुड्स एंड सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये गुड्स कंज्यूमेबल गुड्स भी हो सकते हैं और ये गुड्स कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जैसे शुगर, ब्रेड, मिल्क, जिनको हमने कंज्यूम किया और वो ख़त्म हो गए। और कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, फिक्सचर, प्लांट्स, ये सब मशीन, इन गुड्स का इस्तेमाल हम करते हैं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि हम जो भी गुड फर्दर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसे मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमा सकें। या फिर हम बिज़नेस एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हम सर्विसेज को सेल करते हैं। ये सर्विसेज होती हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, ताकि हम अपने बिज़नेस को आगे चला सकें। बिज़नेस जो है उसे किया जाता है लास्ट ऑफ ऑल विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी बिज़नेस बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में जब हम बिज़नेस चलाते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करें, तभी हम बिज़नेस को कर सकते हैं। हर सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करी जाती हैं और इन एक्टिविटीज़ को हम 2 कैटेगरीज़ के अंदर बांटते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसके अंदर हम पैसा अर्न करते हैं। इन एक्टिविटीज़ को हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पैसा कमा सकें। जैसे कि कोई वर्कर हो या कोई डॉक्टर हो या कोई टीचर हो। अगर ये वर्कर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर डॉक्टर किसी क्लिनिक के अंदर काम कर रहा है या कोई टीचर किसी स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है, तो उसके बदले में वो पैसे को अर्न करते हैं और ये जो मनी वो अर्न कर रहे हैं उससे वो अपनी लाइवलीहुड को चला रहे हैं। इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ऑन द अदर हैंड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके द्वारा हम पैसे अर्न नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोई हाउसवाइफ अपनी फैमिली के लिए फूड कुक करती है तो वो बड़े प्यार से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को वो खाना खिलाएंगी, मगर उसके बदले में वो पैसे नहीं लेंगी। इसीलिए उनकी इस सर्विस को वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में रखा गया है। उसी तरीके से अगर कोई बॉय किसी ब्लाइंड मैन की हेल्प करता है सड़क को पार करने में, तो वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कही जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बदले में उस ब्लाइंड बॉय ने कोई पैसे अर्न नहीं करे हैं, बल्कि इन एक्टिविटीज़ को हम आउट ऑफ लव, अफेक्शन या सिंपैथी करते हैं।
सोसाइटी के अंदर होने वाली अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम कैटेगराइज इसलिए करते हैं क्योंकि बिजनेस के अंदर हम सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हैं जो कि इकोनॉमिक नेचर की होती है, जिसके द्वारा हम पैसे अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इन्हीं एक्टिविटीज़ को समझना ज़रूरी होता है क्योंकि इन एक्टिविटीज़ को हम फर्दर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर भी बांटते हैं, जिसे हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।